25 में भी क्यों कहा, 150 साल हो गए सर, 150 साल हो गए। दिक्कत है कांग्रेस को, कह रही कि 150 साल बाद क्या लाने की क्या जरूरत थी। जिनके नाना ने शब्द काट दिए हो, जिनके नाना ने देश काट दिया हो, जिनकी दादी ने देश काट दिया हो, जिन्होंने धर्म की लड़ाइयों को कभी खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने अलगवाद को खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने ये अपने जो निकल पड़ते हैं चुनाव ये आंदोलन करने वाले जो है न, ये हिडम्बा की जिंदाबाद, उमर खालिद है हिडमा, हाँ कितना अफजल भी मारोगे। ऐसे लोग जो 250 रुपए में हमारे टैक्स से पैसे पड़े बड़े हैं, सालों तक ये पढ़ी रहे हैं, साला पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। सिखों के गुरुओं के वो फतवे जारी करने वाला वो औरंगजेब लाल किले से, वो मुगल महान कब से हो गए। छोटे छोटे साहिबजादों को आप जाइए, यहाँ से थोड़ी दूरी पे बंगला साहिब गुरुद्वारा मैं गया हूँ ना, तो मुझे पता है, और मैं उन चीज़ों को देख करके जितना प्रभावित हुआ और मेरी आस्था सिख धर्म के प्रति जितनी जागरूक हुई है और आदर्श माना है उनको, ये तो पता चला। नहीं तो जब तक स्कूल में थे हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि ये 4 साहिबजादे थे कौन। हमें के नाम से बनाओ, अगर बनानी है तो कल बाबर के नाम से बना रहे हो, क्या मैसेज जाएगा देश के लोगों के पास। जो सेकुलर हिंदू है वो तो मरे हुए कबूतर की तरह है, उन्होंने तो आंखें बंद कर रखी है कि बिल्ली आ रही है हमें खाएगी नहीं, ये नहीं पता सबसे पहले खतरे इनके ही होने ना चाहते हैं। ये है मुसलमानों, 20-22 करोड़ मुसलमानों, देख लो। हम संसद के अंदर भी बोला है कि हम तुम्हारे को वंदे मातरम नहीं बोलने को मना किया, तो हम भी नहीं बोलेंगे। यही तो आग लगाने का काम है। एक बात है, वंदे मातरम अगर मैं बोलूँ आप बोलो, क्या दिक्कत है। राहुल मेहता, मेरा सीधा सवाल है, कोई वंदे मातरम नहीं बोलता है, कहता है इस्लाम में नहीं बोलने की इजाज़त है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोल लेता है। भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है क्योंकि उसको इस्लाम में हराम है, तो जय बोलने से दिक्कत है, तो जय फिलिस्तीन में नहीं बोलना चाहिए था। ये कैसा दोगलापन है, जरा आप विस्तार से बताइए। जय फिलिस्तीन बोल के फिलिस्तीन के आगे झुक जाएंगे, तब इनको याद नहीं आएगा कि हमारा धर्म भी खतरे में है। लेकिन भारत माता की जय बोल देंगे तो भारत माता को जय नहीं करेंगे, फिलिस्तीन को जय करेंगे। विचारधारा देख लीजिए। मेरे को तो ये भैया जो एक नासूर बो गए ना नेहरू जी क्या नेहरू, सही बता रहा हूँ, कहीं पर तो दिल में गुस्सा आता है कि कभी इस देश को हम कहते हैं कलाम की भूमि, वीर अब्दुल हमीद की भूमि, सोफिया कुरैशी जी तक का नाम लेते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते हैं जो इतने बड़े गीतकार हुए। कई लोग तो ऐसे इस्लाम का नाम इतना खूबसूरत बना करके कहना कि मन करता है जी लगाने का, लेकिन वीर अब्दुल हमीद साहब और कई ऐसे हैं, कसाब, अफजल, उमर नबी, शाहीन, उमर खालिद, यासीन मलिक, याकुन मैनर, जिन्होंने हाँ इन सब ने कत्लेआम मचाए। और इन सबके से बड़ा जो इनका आका था बाबर, जो कजाकिस्तान से मुंह उठा करके आया था, भारत में कत्लेआम मचाए, उसके नाम की मस्जिदें बनाई जाती है। वो धर्म के विरुद्ध नहीं लगती। ये नहीं लगता कि अगर हम बाबर की मस्जिद बनाएंगे तो बाकी हमारे देश में जो बाकी धर्मों के लोग हैं, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे बौद्ध के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको बुरा लगेगा। क्योंकि भैया सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म के लिए महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने इनसे जंगें लड़ी। हमारे छोटे छोटे साहिबजादों को बाबर की औलादों ने दीवार में चुनवाया क्योंकि वो धर्म की आगे बढ़ाना चाहते थे, धर्म को ख़त्म करना चाहते थे। वो छोटे छोटे साहिबजादों का साहस इतना था कि आज अगर हम वो साहस दिखाते हैं, हम कहते हैं हमारे गुरु बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह हैं, तो बाबा अजीत सिंह, अगर इनके नतमस्तक होकर के हम भी कहते हैं, जब ये इतनी सी उम्र में वो कर सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब को पूरा परिवार बढ़ना पड़ा और इस देश के अंदर उन्हीं के हत्यारों की, उन्हीं निर्लजों की, उन्हीं दरिंदों की मस्जिदें बनाई जाएंगी। भैया मस्जिद खुदा का घर है, इबादत घर कहा गया उसको, बाबर का नहीं कहा गया। कुछ लोग ये भी मुसलमान बोल रहे थे, मदनी हो चाहे कई बड़े मुसलमान, कि उनको क्या दिक्कत है, वो मंदिर बना के खुश रहे, हम भी अपना मस्जिद बना रहे, बनाने दो हमको चुपचाप, लेकिन तुम टांग अड़ा रहे हो, ऐसा बोलते हैं आप लोग। देखिए मेरी एक ही सवाल है मौलाना मदनी से लेकर के उन तमाम लोगों तक जो इसमें चंदा भी दे रहे हैं। हम राम का मंदिर बनाते हैं, हम हनुमान का मंदिर बनाते हैं, हम महादेव का मंदिर बनाते हैं, हम माता रानी का मंदिर बनाते हैं और सभी को पूछते हैं, सभी को नमन करते हैं। प्रभु श्री राम के लिए मंदिर बनाया तो वहाँ पर आस्था सिखाई गई, किसी को मारना काटना नहीं सिखाया गया। लेकिन जब आप ही का छोटा बच्चा जब तक वो मदरसे नहीं जाएगा, वो आपसे पूछेगा पिताजी हम जब गुरुद्वारे गए थे नमाज अदा करने, जैसा कि आजकल देख रहे हैं कई सिख भाई जो है नमाज अदा करा रहे हैं मुसलमानों को, तो वो कहेगा पिताजी जब वो म्यूजियम में देखा था छोटे छोटे साहिबजादों को उन्होंने दीवारों में चुनवा दिया था और उनके नाम की यहाँ पे रोडें बनी हुई हैं। पिताजी वो बाबर, उसके नाम की हम मस्जिद बना रहे हैं और आप कह रहे हो मैं बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करके आ रहा हूँ, बेटा गल्ला संभाल। तो वो प्रश्न पूछेगा, आप उसको क्या जवाब दोगे। एक तरफ इस देश में आप कहते हैं ना हिंदू सारा भटका हुआ है। सिखों के गुरुओं के वो फतवे जारी करने वाला वो औरंगजेब लाल किले से, वो मुगल महान कब से हो गए।
छोटे छोटे साहिबजादों को आप जाइए, यहाँ से थोड़ी दूरी पे बंगला साहिब गुरुद्वारा मैं गया हूँ ना, तो मुझे पता है और मैं उन चीज़ों को देख करके जितना प्रभावित हुआ और मेरी आस्था सिख धर्म के प्रति जितनी जागरूक हुई है और आदर्श माना है उनको, ये तो पता चला। नहीं तो जब तक स्कूल में थे हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि ये 4 साहिबजादे थे कौन। हमें तो गुरु गोविंद सिंह साहिब का और गुरु नानक देव जी का पता था, क्योंकि उनका प्रकाश पर्व हमारी सोसाइटी से निकलता था। बाकी हमें अन्य गुरुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। गुरु अर्जन देव जी कौन थे, गुरु रामदास जी कौन थे, मतलब जितने भी थे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। लेकिन आज जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है भैया साक्षात भगवान, साक्षात पार ब्रह्म तो ये थे जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए, प्रभु श्री राम ने, श्री कृष्ण ने धर्म को बचाने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए अवतार लिया, तो ये हमारे लिए साक्षात अवतार थे, पूजनीय थे। लेकिन उन्हीं बाबर आक्रामक के नाम किया मस्जिदें बनाओगे, कभी सुने रावण का मंदिर भारत में बनाओ, कंस का मंदिर भारत में बनाओ। उनको दिक्कत क्या है, हम कुछ भी करें, मेरी इबादत करने की जगह बना रहे हैं, आप तो राम मंदिर में पूजा कर रहे हो सही से, तो आप क्यों बोल रहे हो? मस्जिद से दिक्कत है, आपको बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? मुझे बाबरी मस्जिद से दिक्कत है, मुझे मस्जिद से दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे क्या चाहते हो, क्या लिखे फिर हो? खुदा की मस्जिद लिखो, जो मस्जिदों के नाम होते हैं नॉर्मल मस्जिद लिखो, कलाम साहब के नाम से बनाओ कि बंदा कहे अरे यार कलाम साहब की मस्जिद है, एक बार तो मैं भी उसको देखने जाऊंगा यार, ऐसे महान इंसान थे। वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ, अगर बनानी है तो। कल बाबर के नाम से बना रहे हो, क्या मैसेज जाएगा देश के लोगों के पास? जो सेकुलर हिंदू हैं वो तो मरे हुए कबूतर की तरह है, उन्होंने तो आंखें बंद कर रखी है कि बिल्ली आ रही है मैं खाएगी नहीं, ये नहीं पता सबसे पहले खतने इनके ही होने, सबसे पहले धर्म रूपांतरण इनके ही होंगे और ये आस्ते आस्ते कर भी लेंगे। इन पे इतना मुझे है कि ये बाबर डाबर आए थे तो सेना लेके नहीं आए थे, यही सेकुलर हिंदू तब भी था, ये राम जी के समय में भी। सीधा कह रहे हो कि आपको बाबरी से दिक्कत है, मस्जिद बनाने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो जो चंदा दे रहे हैं, फिर जो ईंट लेकर के जा रहे हैं, पूरा माहौल बनाए हुए बंगाल में। वो चंदा जो दे रहे हो ना, 1000 हिंदू परिवारों को जो तुमने उजाड़ा है ना मुर्शिदाबाद से, उनको बसाने के लिए दो, तो भाईचारा मजबूत होगा। तब पता चलेगा इस देश में मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ, बाकी धर्मों के साथ कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के चलता है। आज 6 महीने पहले 1000 परिवारों को तुमने वहाँ से भगा दिया, उनका पलायन करा दिया, घर जला दिया, उनके साथ बलात्कार तक आपने इतने घिनौने काम किए। उनको न्याय ना देने की जगह पे एक हुमायूं कबीर के कहने पे आप चंदा दे रहे हो, वो भी बाबरी मस्जिद के लिए। मुझे लगता है एक बार जो इमाम वाला मुसलमान है ना, जो सच्चा खुदा का नेक बंदा है ना, उससे जरूर इस पे सोच विचार करना चाहिए कि हमारा खुदा भी खुश होगा जब हम कहेंगे हमने उस आक्रामक के नाम की मस्जिद बनाई जिसने कत्लेआम के अलावा कुछ नहीं किया। उसने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारे, कोई बच्चों के लिए स्कूल, कोई उस समय गरीबों के लिए घर नहीं बनाए, उन्होंने घर उजाड़े। उसने सिर्फ अपनी सत्ता को परखने के लिए किया। वंदे मातरम पर बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा, कुछ लोग कहते हैं कि देश का संविधान के हिसाब से उनको गाना पड़ेगा। क्या लगता है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है उनके ऊपर? और एक आरोप और है कि कांग्रेस कह रही है कि 150 साल पुराना मुद्दा लाने की क्या ज़रूरत है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मोदी जी बात कर सकते थे, लेकिन खोदते रहते हैं पुराने मुद्दों को। भैया वंदे मातरम हनी सिंह का द्वारा गाया हुआ कोई गाना नहीं है जिस पे आपने ठुमके लगाने हैं। ये कच्चा बादाम पक्का बादाम नहीं है जिस पे आपने इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, वायरल हो जाओगे। वंदे मातरम एक जज्बात है, एक आत्मा है, एक शरीर पे जो खाल होती है ना वो है। वंदे मातरम बोल कर कहीं ना 50 डिग्री टेम्परेचर एक्साई चीन की पहाड़ियों पे खड़े हुए बर्फीले तूफानों के अंदर ना हमारा सेना का जवान अपनी ऊर्जा भर करके दुश्मन देश पे टूट पड़ता है। -50 डिग्री राजस्थान के अंदर, जैसलमेर के रेतीले मैदानों के अंदर जब युद्ध होता है ना, तब वही वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे दुश्मन देश पे टूट पड़ता है। और जब वो एक हमारा सेना का जवान वंदे मातरम बोलता है ना, तब पीछे खड़े तमाम जवानों के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा ऐसी उत्पन्न होती है कि वो सेना का जवान उस तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार होता है। और यहाँ के लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन क्या वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा? अरे देश से प्यार करते हो तो वंदे मातरम से तो आपको आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, भारत माँ से आपको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जिस देश में आप डंके की चोट पे फिलिस्तीन की जय बोल सकते हो, उस देश में आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो। ये दोहरी मानसिकता क्यों? अरे इस्लाम में तो ब्याज लेना हराम है, इस्लाम में टीवी देखना हराम है, इस्लाम में मोबाइल देखना हराम है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हराम है, आप वो तो नहीं फॉलो करते हो। जय बोलने से दिक्कत है इस्लाम में। काफिरों से पैसा लेना भी हराम है। फिर राम मंदिर के अंदर दुकानें लगाने के लिए क्यों मरे जाते हैं ये लोग? कावड़ यात्रा निकलती है, दुकानें क्यों चाहिए? फिर तो काफिरों से मत लो ना पैसा, वहां पे हराम नहीं है, वहां पे एकदम ओके टकाटक पैसा आन दो, मौज आन दो, सब कुछ आन दो। लेकिन यहाँ देश की बात आ जाएगी, भैया हम तो ये भी नहीं कह रहे अब जय श्री राम बोलो, जय माता दी बोलो, हर हर महादेव बोलो, हम तो कह रहे हैं वंदे मातरम तो बोलो। वो तो पूरा देश तो सबका है। शहीद जो हुए लोग वो धर्म जाति देख के थोड़ी ना हुए। भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा। कई मुस्लिम सांसदों का या कांग्रेस के सांसदों का वीडियो देखा, उसमें कहते हैं कि
सब कुछ कर लेंगे लेकिन वंदे मातरम तो मुमकिन नहीं है बोलना। वो दिखाना चाहते हैं कि ये मुसलमानों 20-22 करोड़ मुसलमानों देख लो, हम संसद के अंदर भी बोला है कि हम तुम्हारे को वंदे मातरम नहीं बोलने को मना किया तो हम भी नहीं बोलेंगे। यही तो आग लगाने का काम है। एक बात है, वंदे मातरम अगर मैं बोलूं आप बोलो, क्या दिक्कत है? नहीं है ना, सिर्फ एक ईगो आ गई आप लोगों के अंदर, मजहब खतरे में, धर्म। हाँ, क्योंकि वो इनका नेता कह रहा है, वो इनका मौलाना कह रहा है। अच्छे मौलाना को तो सुनेंगे नहीं ये लोग। अब ये जैसे हमारे में रामपाल है, वो डुप्लीकेट गीता छपवा के बंटवा रहा है, वो अपने आप को भगवान बना रहा है, उसको जनता ठुकरा रही है। तो ऐसे जैसे ये रामपाल है, ऐसे कई पड़े हुए हैं मौलाना भी, मदनी है, कई हैं ऐसे जिनका उद्देश्य है देश में आग लगाना, देश में ऐसे बयान देना जिससे नफरत फैले। अरे प्यार मोहब्बत वाला कोई बयान दो, हम भी गए। एक आता है वो सांसद 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, क्या मतलब है? फिर दूसरा आता है मोदी मठ पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? व्हाट डू यू मीन तुम्हें बचाने कौन आएगा? सीधा सीधा थ्रेट दे रहे हो। उसके बाद राहुल गांधी आता है अभी कल सांसद के अंदर, कहता है ओ CGI, ओ चुनाव आयोग के महायुक्त, ध्यान रखना कहीं भी भाग जाओ, रिटायर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, छोड़ेंगे नहीं। धमकी दी जा रही है देश के अंदर, थ्रेट दिया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है ये देश संविधान से चलेगा। तुम संविधान को मान रहे हो कोई भी? अच्छा, आपको लगता है कि वंदे मातरम के माध्यम से बीजेपी इलेक्शन पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, बंगाल में इलेक्शन, इसलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद बनाना तो मुद्दा है, वो किसी को नहीं दिख रहा कि 6 दिसंबर को नींव रख के जब बंगाल में चुनाव है तो हिंदू मुसलमान कौन करने के लिए कर रहा है, वो नहीं दिख रहा। वंदे मातरम ऐसे कह रहे हैं जैसे 2014 में आते ही मोदी ने कहा था वंदे मातरम गाना पड़ेगा, 2015 में कहा, 16 में कहा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 निकल गया, 25 में भी क्यों कहा? 150 साल हो गए सर, 150 साल हो गए। दिक्कत है कांग्रेस को, कह रही कि 150 साल बाद क्या लाने की क्या जरूरत थी? जिनके नाना ने शब्द काट दिए हो, जिनके नाना ने देश काट दिया हो, जिनकी दादी ने देश काट दिया हो, जिन्होंने धर्म की लड़ाइयों को कभी खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने अलगवाद को खत्म करने का ना सोचा हो, जिन्होंने ये अपने जो निकल पड़ते हैं चुनाव ये आंदोलन करने वाले जो है न, ये हिडिम्बा की जिंदाबाद, उमर खालिद है हिडमा, हाँ कितना अफजल भी मारोगे। ऐसे लोग जो 250 रुपये में हमारे टैक्स से पैसे पढ़े बड़े हैं, सालों तक ये पढ़ी रहे हैं, साला पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी पढ़ लिख करके अपना बिजनेस चलाने लग गए, इतनी नॉलेज हमें आ गई। ये सालों साल पढ़े हैं JNU यूनिवर्सिटी में और 2-3 यूनिवर्सिटियों के अंदर, कुछ नहीं बन के निकलते, सालों साल पढ़ रहे। टैक्स ऐसा हुआ, हराम का पैसा सरकार दी जा रही है हमसे छीन छीन करके और दे ही जा रहे हैं। वही पाकिस्तान की थी ना, मेरी वो बच्चे का पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, वो मीम्स वायरल हुआ था। तो यहाँ पे भी भारत के लोग यही तो कहते हैं कि साला हमारे परिवार को पालने के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा, सरकार टैक्स ले जा रही है, लेकिन टैक्स के क्या दे रही है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी को दे रही है, बम बांध के फट रहे हैं वो। टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ये JNU में और जामिया इस्लामिया में, इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी और न जाने ऐसी 4-5 और यूनिवर्सिटियाँ वहाँ जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? उमर खालिद को रिहा करो, कितना अफजल मारोगे है, हिडिम्बा, ये सब हो रहा है प्रदूषण की आड़ में। तो तुम देश का भविष्य बनने आए हो या देश का भविष्य खराब करने आए हो? पहले तो ये बताओ। पूरा भारत देख रहा है और जब हम तुम लोगों को देखते हैं तो हमें दुख होता है कि हम टैक्स दे क्यों नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि शोषण भी हो रहा है मुसलमानों के साथ। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे शोषण नहीं होता, भारत माता की जय बोलेंगे शोषण हो जाता है। सब्सिडी लेंगे शोषण नहीं होता है, लेकिन वहीं पे देश के अंदर कुछ योगदान देना पड़ जाएगा तो शोषण होता है। बाबरी के लिए दान दे देंगे 60-60, 70-70 लाख रुपए ये लो, तो शोषण नहीं हो रहा है। लेकिन वही सरकार अगर 10 रुपए 10 पैसे चीज किसान महंगी कर देगा, सरकार महंगी कर देगी तो महंगाई हो गई। मतलब सोच देखिए। अरे ये किस भारत की बात करते हैं सर? हम तो वो कटप्पा की मूवी देखने गए थे ना, बाहुबली, उसमें भी 1000 करोड़ रुपए की पूरा भारत देख के आ गया था। ये भारत को हिंदुओं को गरीब बोलेंगे क्यों? उसमें जो गाना था महादेव का, उससे लोग इतने प्रेरित हुए थे कि भैया सनातन का विरोध नहीं दिखाया, अश्लीलता नहीं दिखाई, उनने 1000 करोड़ रुपया कमा करके दिखा दिया। तुम भी ऐसा काम करो, राष्ट्रभक्त बनो, देशभक्त बनो, धर्म विरोधी मत बनो, तुम्हारे साथ भी देखो कितना प्यार मोहब्बत होगा। और है कि SIR के माध्यम से बीजेपी बंगाल में वोट काट रही है लोगों की, ये चुनाव के लिए किया जा रहा है। जैसे बिहार में किया गया, बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनाएगी इलेक्शन कमीशन से मिल करके। क्या ये आरोप सही है या निराधार है? निराधार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, हाई कोर्ट में भी ये बात हुई थी, चुनाव आयोग ने भी ये बात बोला, बड़े बड़े जो राजनीति विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी ये बात बोला। 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे, आप 65 छोड़ो 5 नाम ऐसे ला दो। आप अपना कोई कार्यकर्ता ही खड़ा कर दो, एक बार झूठा ही खड़ा कर दो यार कि ये लो मेरा वोटर आई कार्ड गुम गया।
उसे पता है कि अगर मैं अपना वो भी खड़ा कर दूंगा ना, कोई कार्यकर्ता भी गुमराह करने के लिए, तो चला जाएगा 7 साल के लिए अंदर, और तुड़ाई होगी अलग। क्योंकि किसी का नाम नाजायज कटा ही नहीं ना साहब, कटा के इनका वो रोहिंग्या पहले ही बिहार छोड़ के भागने लग गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा कहाँ जाओगे, बंगाल जाओगे, लो अब बंगाल शुरू करते हैं। अब बंगाल से बोरी बिस्तरा उठा के भागने लग गए। अब वो दिल्ली घुसे या कहीं भी घुसे, पूरे भारत में होना ही है, तो कहाँ कहाँ भागोगे। कह रहे हैं कि बंगाल में वो काटा जा रहा है, बीजेपी ममता बनर्जी का वोट टारगेट किया जा रहा है, उसके हिसाब से काटा जा रहा है। कोर्ट में जाओ, सरकार से बाहर करने की तैयारी चल रही है। कोर्ट में जाओ, क्यों नहीं जा रही कोर्ट में? क्या इसको, ये तो ममता बनर्जी तो कहती है मैं इतनी सुपर लीडर हूँ, ताकतवर लीडर हूँ, यहाँ ना चलबे, मोदी ना चलबे, अमित शाह ना चलबे, तो तुम कोर्ट में चलबे, जाओ सबूत ले जाओ जिन्होंने जायज नाम काटे हैं। एक नाम तुम लोग पूरे पेश नहीं कर पा रहे हो, भारत को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। इनका काम मैं आपको बताता हूँ, ये क्या चाह रहे हैं, श्रीलंका बने, वहाँ पे आगजनी करके वहाँ का प्रधानमंत्री भगा दिया। ये चाह रहे हैं शेख हसीना को जैसे भगा दिया। ये चाह रहे हैं जैसे नेपाल हो गया, भारत की चौथी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं लगती, भारत विकसित होता अच्छा नहीं लगता। अब इनके मंसूबे ये हैं कि इनको कुर्सी तब मिलेगी जब भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे, दंगे होंगे, आगजनी होगी, सारी संस्थाएं जला दी जाएंगी। लोगों की राय थी SIR के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर, और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद या मस्जिद बनाने की बात चल रही है उसके ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।